मोदी जी में प्रेस से नजर मिला के बात करने की हिम्मत नहीं है, मेरा दावा है। जिस दिन मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मेरे मित्रों सवाल पूछे मैं जवाब दूंगा, मोदी जी एक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन आंकड़ा और धतूरा है मोदी जी, इसको काट फेंकने का हम काम करेंगे, देश के प्रजातंत्र को बचाने वाले लोग करेंगे, बिल्कुल उखाड़ेंगे। यस ना इन्हें जातीय आपस में लड़ा करके जो प्रधानमंत्री बनाना है, झूठ की ज्यादा नहीं चलती है, झूठ का वायदा होता है। इन्होंने झूठ बोल के भाइयों को लड़ा करके ये गद्दी हासिल की है, ये गद्दी से नीचे होगा और समय से पहले होगा। बिल तो वापस लेना पड़ेगा साहब, लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, हर हालत में लेना पड़ेगा, हर कीमत में लेना पड़ेगा। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी असर नहीं हो रहा है। नहीं, असर तो होने लगे है, आप ऐसी होने लगे है। असर हुआ जब भी तो इन्होंने ट्रैक्टरों में जो डीजल है उसको बंद कर दिया। अच्छा, भारत टीवी की इस खास पेशकश तो दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और उससे पहले किसान लगातार धरना दे रहे हैं। ऐसे में कुछ किसान साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातें करेंगे कि आखिरकार इनका आंदोलन ये कब तक चलने वाला है, क्योंकि जो सरकार है वो लगातार कह रही है कि हम 50-50 पर रह सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बिल वापसी नहीं कर सकते। मोदी जी बोलते हैं कि हम किसानों के बेटे हैं। नहीं, वो झूठ बेटे नहीं है, वो झूठे बोलते हैं। वो तो कहते चाय बोलते, वो कहते मैं चाय बेचने वाला था, वो तो कहते चाय बेचने वाला था। और जब चाय बेचने का उसने समय बताया मोदी जी ने, उस टाइम तो वही स्टेशन में नहीं बना था। अच्छा, तो मोदी जी झूठ नहीं बोलते, इससे बात क्या। पूरे विश्व के अंदर मुझे तो शर्म ये आती है कहने में कि पूरे विश्व के अंदर भारत के प्रधानमंत्रियों ने बहुत बड़ा नाम स्थापित किया, मील का एक पत्थर स्थापित किया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने प्रधानमंत्री का जो गरिमामय पद होता है उसकी प्रतिष्ठा गिरा दी। प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा है वो गिरा दी, इसलिए गिरा दी, इस तरह से गिरा दी, कदम कदम पे झूठ बोलने का काम करते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रतिवर्ष, उन्होंने 13 करोड़ रोजगार तो खत्म कर दिए। उन्होंने कहा था 35 रुपये पेट्रोल दूंगा, 100 रुपये पे आ गया। उन्होंने कहा था देश से महंगाई दूर कर दूंगा, आज गरीब के पहुंच से हर चीज दूर होती जा रही है। अब किसानों का जो उनके जमीन हजम नहीं हो रही थी, अब जमीनें उसे दूर करना चाहते हैं। तो अब ये वक्त आ गया आहुति देने का। किसान अब पीछे हटने वाले नहीं है, और किसान नहीं है, किसान के साथ किसान का मेरा दलित, शोषित, पीड़ित, मुस्लिम, सारे समुदाय सब साथ मिलकर के किसानों का एक जबरदस्त संगठन बन गया, ये जन आंदोलन बन चुका। मोदी जी तो बोलते हैं किसान है ही नहीं, ये तो खालिस्तान है। नहीं, वो कहेंगे। देखिए यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कि जब कोरोना प्रारंभ हुआ और कहने लगे तबलीगी जमात ने कोरोना फैला दिया। अब जब किसान की बात करें तो वो मुट्ठीभर किसान है, और वो भी खालिस्तानी है, वो भी आतंकवादी है। आप देखिए, आप कैमरामैन साहब दिखाइए 80 साल के बुजुर्ग हमारे, ये इनको आतंकवादी नजर आ रहे हैं, हम लोग आतंकवादी नजर आ रहे हैं। फिर देशभक्त क्या वही है जो देश के आजादी के टाइम पे बोलता है कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं जुगने दूंगा। बिल्कुल, उससे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? क्या बात कर रहे हो, वो देश नहीं कहते ही जरूर है, लेकिन कर क्या रहे हैं, कर वही रहे हैं। उन्होंने रेलवे बेच दिया, निजीकरण कर दिया, उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बेच दिया, उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बेच दिया। धीरे धीरे के तमाम डिपार्टमेंट को, अडानी मानी को आपके रेल ये हवाई अड्डे दे दिए इन्होंने। तो तमाम डिपार्टमेंट को एक साजिश के तहत, साजिश क्या ये मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस सुने, साजिश ये इस देश का किसान का मेरा दलित, शोषित, पीड़ित, मुस्लिम पढ़ने लिखने लग गया और कंपटीशन को टॉप फाइट करने लग गया। उनके बच्चे इन डिपार्टमेंटों में बड़े अधिकारी नहीं बने, उन पे उनकी बैन लगाने के लिए, उनके बेरे लगाने के लिए ये सारी साजिश की जा रही है। साजिश की जा रही है जी। तो बेरोजगारी का फौज इकट्ठी करें मोदी जी। तो मोदी जी आकर कैसा भारत चाहते हैं, उनसे पूछे आप जाके। कभी मोदी जी के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करवा दीजिए मेरे दोस्त और पत्रकार मित्रों, आप जाओ उनको कहीं मोदी जी नहीं, वो चुपचाप आकर के देश को संबोधित करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, प्रेस के नजर मिला के बात करने की मोदी जी में हिम्मत नहीं है। प्रेस से जिस दिन प्रेस से मिला के बात कर ले मोदी जी में प्रेस से नजर मिला के बात करने की हिम्मत नहीं है, मेरा दावा है। जिस दिन मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मेरे मित्रों सवाल पूछे मैं जवाब दूंगा, मोदी जी एक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, ये मेरा दावा है। सबका साथ सबका विकास करने की बातें कहते हैं मोदी जी। इसका केवल 2 का विकास और सबका विनाश। अच्छा, 2 का विकास, अडानी अंबानी का विकास कर रहे हैं और सबका विनाश। कैसे? सब अब
आप देखिए ना, आप देख रहे हैं, ये किसान कानून जो बिल लेके आए हैं, इसमें किसानों का, अगर किसानों का भला होता है, इतना तो हमें पता है हमारे साथ क्या अच्छा होने वाला, क्या बुरा होने वाला। हम पढ़ लिख गए, इन किसानों के हम बच्चे हैं, हम सारी टॉप डिग्री हासिल की हुई और हमारे बच्चे भी अधिकारी बन रहे हैं, तो हम समझ गए हमारा अच्छा किस में और बुरा किस में। तो मोदी जी के चालों को हम समझने लगे। इस प्रजातंत्र में लोग देश को आज़ाद हुए 70 साल 72 साल होते हुए आगे, अब हम समझ चुके हैं इनकी चालाकियों को, अब चलने वाली नहीं है। इनके भुलाव में हम आकर के हमने प्रधानमंत्री ने इनको जरूर बना दिया, लेकिन देश वापस समझ चुका है और इनके खिलाफ अब वातावरण बन रहा है। ये देश का अराजकता में हम भी नहीं जान देंगे। हमारा देश है जिसमें ये गुलिस्ता है देश, जिसमें चंपा है, चमेली है, मोगरा, खसखस, सभी तरह के फूल है, लेकिन आंकड़ा और धतूरा है मोदी जी, इसको उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। देश के प्रजातंत्र को बचाने वाले लोग करेंगे, उखाड़ देंगे, बिल्कुल उखाड़ेंगे। यस, जड़ उखाड़ लिया, क्या जड़ से काट लिया, नहीं तो उठा छोड़ा को नहीं। जड़ को? हाँ, उसके पौधे को उपाड़ देंगे, ऐसे बीजेपी के पौधे को उपाड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। भाजपा नहीं रहेगी, अब भाजपा नहीं रहेगी, ढूंढने कौन लाता है? ढूंढने से नहीं मिलेगी। ना इन्हें जातीय आपस में लड़ा करके जो प्रधानमंत्री बना ना, झूठ की ज्यादा नहीं चलती है, झूठ का वायदा होता है। इन्होंने झूठ बोल बोल करके भाइयों को लड़ा करके ये गद्दी हासिल की है। ये गद्दी से नीचे होगा और समय से पहले होगा, समय से पहले होगा। अच्छा ये बताइए कि यानी कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट बैंक करते हैं मोदी जी? निश्चित रूप से करते हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। कैसे? निश्चित रूप से कर रहे हैं। आप देख रहे नहीं रहे कि आज किसान को और आपको और हमको यहाँ रोड पे आना पड़ा है। इससे बड़ी देश के लिए और शर्म की बात क्या होगी, बताइए आप। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, इतनी बड़ी चर्चाएं हुई, इतना बड़ा विवाद हुआ, बाबरी मस्जिद बनेगी, राम मंदिर बनेगा, अब बन तो रहा है राम मंदिर, क्या वो है मतलब कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाएंगे, बना रहे? नहीं, सुनिए राम मंदिर की बात अलग है, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। इन्होंने एरोप्लेन बेचा, बंदरगाह बेचे, हवाई जहाज बेच दिया, और जो बंदरगाह थे जहाज वो बेच दिए। अब इन्होंने जो धरती माँ उसको बेचने की तैयारी कर रखी है। अच्छा। और इस धरती माँ के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन जान दे देंगे? हाँ जान दे देंगे, लेकिन पक्का जान दे देंगे, पक्का जान देंगे, लेकिन धरती माँ को बेचने नहीं देंगे हम। क्या बोले? 160 लोग किसान सही जान दे चुके हैं, अब किसकी कितने जान लेंगे? ये निर्दयी निर्मम हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी, इनको जरा भी दया नहीं आती। इनके पिता तुल्य लोग जान दे रहे हैं। यहाँ पे जो ये कह करके किसानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, हमारी संत महात्माओं ने गोली चला के आत्महत्या कर ली, इससे बड़ा द्रवित इनका हृदय, ये कहते हैं इंसानियत की बात करने वाले, मैं कहता हूँ इससे बड़ा इंसानियत के हत्यारे कौन होंगे और जिनको दया नहीं आती? ये भारतीय लोग हैं, ये उनके रिश्ते में चाचा ताऊ लग सकते हैं किसान सारे के सारे, और ये मर रहे हैं, इनको परवाह नहीं है। कैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं? देखिए मैं बताऊँ आपको जी, इन्होंने हवाई जहाज बेचा, वो आदमी ने बनाया, जी बेच दिया, हम नहीं बोले, चुप रहे। बंदरगाह बेचे, हम चुप रहे क्योंकि आदमी ने बनाया। अब ये जो ईश्वर की देन है धरती माँ, उसको बेचने पे तुले हुए हैं। और इस धरती पे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर पैदा हुए हैं। और ये जमीन, ये किसान हम किसी भी हालत में मोदी जी को नहीं बिकने देंगे। त्रिलोकी के नाथ हवाई जहाज बेचा, पानी के जहाज बेच दिए, और अब धरती माँ को बेच के अडानी और अंबानी को जो ये त्रिलोकी के नाथ बनाने जा रहे हैं ना, ये त्रिलोकी के नाथ यहाँ का नौजवान किसान कभी भी किसी हालत में नहीं बनने देगा। अच्छा, तो अब यानी आगे आने वाले समय में क्या रणनीतियाँ हैं, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी? क्योंकि मोदी जी ने साफ साफ मना कर दिया है कि भाई हम तो बिल वापस नहीं लेंगे। बिल तो वापस लेना पड़ेगा साहब, लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, हर हालत में लेना पड़ेगा, हर कीमत में लेना पड़ेगा। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी असर नहीं हो रहा है। नहीं, असर तो होने लगे है। आप ऐसी हाँ होने लगे है, होने लगे है, होने लगे है। असर हुआ जब भी तो इन्होंने ट्रैक्टरों में जो डीजल है उसको बंद कर दिया। अच्छा, अब आप बताइए, जो किसान जमीन खोद के पानी निकाल सकता है, तो वो किसान जमीन खोद पे डीजल भी पैदा कर सकता है। याद रखिए इस बात को, बिल्कुल कर सकता है। चलिए, हाँ जी क्या बोल रहे थे? मैं ये बहुत बता रहा हूँ, ये जिस प्रकार मीटिंग ये एक ढोंग है। जिस प्रकार इस मोदी ने जहाँ भी जाता, जिस स्टेट में जाता है, इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उसी स्टेट की उसको वेशभूषा बनाई जाती है, उसको तैयार किया जाता है। जैसे हमारे गांव में उनको एक लोकल भाषा में भांड कहा जाता है। अभी जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, तो उसको रविंद्रनाथ टैगोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, बाल बढ़ा के। तो ये एक ढोंग है जो आज पूरी दुनिया, पूरा देश जाग चुका है। ये सड़कों पे अन्नदाता खड़ा है, अपने हक के लिए खड़ा है। ये यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अच्छा, इसलिए मतलब वो दाढ़ी बढ़ा रहे मोदी जी? हाँ, नहीं क्यों, क्या जरूरत पड़ रही है उसको?
क्या जरूरत पड़ती है? राजस्थान में आता है तो राजस्थानी वेशभूषा बन के यहाँ का लाल बन जाता है, कभी चाय बेचने वाला बन जाता है, कभी अपनी माँ को लगाता है लाइन में। मैं पूछता हूँ आपसे, आपने कभी किसी को देखा? इतने साल हो गए देश चल रहा है, किसी को ढोंग करते हुए देखा? इसकी माँ को जरूरत है क्या लाइन में लगने की? नोटबंदी में जिस तरीके से पूरा देश देख रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी, इसकी माँ ने वहाँ पे लाइन पे लगी और बताया मेरी माँ लाइन में लगी है। इनकी कमी पड़ गई क्या इसके? कोई सबको समान रखना चाहते ना वो। अच्छा, सबको समान रखना चाहते ये हैं। ढोंग है। वो वीआईपी कल्चर नहीं अपनाना चाहते। अच्छा, हाँ। ये सिर्फ ढोंग है हाँ। जो यहाँ की जनता देख चुकी है। पूरा नकाब उठ चुका है। जिस प्रकार देश को ये कंपनी के अंदर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बड़े बड़े अडानी अंबानी के गोदाम बनने चालू हो गए स्टोरेज करने के लिए ना। उससे क्या होगा? आम छोटा मोटा व्यापारी वो मरेगा, अडानी अंबानी पनपेंगे, किसान मरेगा। आज यहाँ पे स्थिति यह है कि उससे केसीसी नहीं जमा हो रही टाइम पे, वो कैसे इनके पैसे कैसे चुकाएगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए वो कैसे चुका देगा?